गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रारंभ एसएससी कोचिंग। सो माय नेम इज़ करीना और आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के बारे में, जिसके बारे में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अनअवेयर रहते हैं। तो देखते हैं कि ये एग्ज़ाम कौन सा है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जो एग्ज़ाम रहने वाला है आज का वो है IBPS SO एग्ज़ाम। IBPS की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सिलेक्शन। यहाँ पर पर्सोनल का मतलब होता है एम्प्लॉय और SO का मतलब होता है स्पेशलिस्ट ऑफिसर। SO का मतलब होता है स्पेशलिस्ट ऑफिसर। डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, सो द IBPS SO एग्जाम इज कंडक्टेड एनुअली by the Institute of Banking Personnel Selection to recruit specialist officers in various nationalized banks of India. These officers handle technical, legal, HR, agricultural, IT and marketing related roles in banking operations. Recruitment is through a 3-stage selection process: preliminary exam, mains exam and then interview. तो इसका जो रिक्रूटमेंट होता है SBI SO में ऐसे नहीं होता, उसमें एक ही एग्ज़ाम होता है और सेकेंड इंटरव्यू होता है। बट अगर आप IBPS SO का एग्ज़ाम देते हो तो आपको इसमें 3 स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है। एक प्रिलिमिनरी, जिसको हम प्री के नाम से जानते हैं, फिर मेंस और फिर आता है इंटरव्यू, जस्ट लाइक UPSC एग्ज़ाम। उसके बाद यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मैंने कुछ पोस्ट नेम और क्वालिफिकेशन का लेवल यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखते हैं ये क्या लिखा है। IT ऑफिसर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो BE या BTech आपने किया हुआ होना चाहिए। अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 4 ईयर डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री में, फिशरीज़ में या फिर एग्री इंजीनियरिंग में। और अगर आप लॉ ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने LLB प्लस एडवोकेट के लिए आप ऑलरेडी एनरोल्ड हुए होने चाहिए। अगर आप HR के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो PG डिग्री होनी चाहिए MBA में इन HR या पर्सोनल मैनेजमेंट में। अगर आप मार्केटिंग ऑफिसर कर रहे हैं तो MBA होना चाहिए मार्केटिंग में या पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप राजभाषा अधिकारी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए हिंदी में या संस्कृत में विद इंग्लिश एज सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन में आपने इंग्लिश लिया हुआ होना चाहिए। जितनी भी पोस्ट हैं, स्केल कैटेगरी एक्सपीरियंस इज जनरली नॉट रिक्वायर्ड फॉर फ्रेशर्स एक्सेप्ट लॉ ऑफिसर्स। जितनी भी पोस्ट हैं वो फ्रेशर्स के लिए नहीं है, लेकिन लॉ ऑफिसर्स है, बट उनकी भी एडवोकेट की प्रैक्टिस मांगते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज पर पोस्ट सी द टेबल। सो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपने देखी। फिर यहाँ पर है एज लिमिट, मिनिमम 20 साल है सब में, और किसी में 30, किसी में 35, किसी में 33 और किसी में 40 साल है। वो डिपेंड करता है कि आप जनरल हैं, OBC है, SC है या PWB कैंडिडेट्स हैं। तो PWBD का 10 ईयर्स एक्स्ट्रा होता है, SC का 5 ईयर्स होता है, OBC का 3 ईयर्स एक्स्ट्रा होता है। सैलरी स्ट्रक्चर देखिए, स्केल 1 की अगर मैं बात करूँ तो स्केल 1 पे आपको मिलती है 36,000 से 63,000 और टोटल CTC विद अलाउंस मिला के 7 से 10 लाख रुपए पर ईयर आपको मिल जाता है। इंक्लूड जिसमें डियरेंस अलाउंस होता है, हाउस रेंट अलाउंस होता है, स्पेशल अलाउंसेस होते हैं, मेडिकल होता है, PF होता है एंड अदर बेनिफिट्स एज वेल। एग्जाम का पैटर्न अगर आप देखें तो क्वालिफाइंग इन नेचर, मार्क्स नॉट कंडक्टेड फॉर फाइनल मेरिट। फाइनल मेरिट के लिए मार्क्स नहीं चाहिए, बट आपको क्वालिफाई करना है एग्जाम। इंग्लिश में 50 क्वेश्चन, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और सारा सब कुछ मिला के 50, टोटल कुल मिला के 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जो कि 125 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ मेंस एग्ज़ाम की, तो मेंस में IT, मार्केटिंग, HR, लॉ, AFO के 60 क्वेश्चंस आते हैं, प्रोफेशनल नॉलेज बेस्ड होते हैं। और राजभाषा अधिकारी के लिए ऑब्जेक्टिव 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स का और डिस्क्रिप्टिव 2 क्वेश्चंस आते हैं 30 मार्क्स के। उसके बाद इंटरव्यू करवाते हैं पार्टिसिपेटिंग बैंक्स इन कोऑर्डिनेशन विद IBPS। 20 नंबर का होता है और क्वालिफाई करना ही है। 20 मार्क्स मिनिमम टू क्वालिफाई आउट ऑफ 100 में से आपके 20 मार्क्स तो आने ही चाहिए। फाइनल मेरिट बनती है, 80% मेंस के लगते हैं और 20% इंटरव्यू के लगते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस पहले प्री, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाती है। इंडियन सिटीजन्स एज बिटवीन 20 to 30 ईयर्स की अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। रेलेवेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फ्रेशर्स एलिजिबल फॉर मोर पोस्ट एक्सेप्ट दोज विद एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। जिसमें एक्सपीरियंस मांग रहे हैं उसके अलावा बाकी के लिए फ्रेशर भी एलिजिबल हैं, और डिग्री PG डिपेंड करता है, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू सो मच।